NCl। ये लो बच्चों, ये हो गई भैया प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। बना लो इसको फटाफट, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। दो रिएक्शन पढ़ी अपनी, रिएक्शन विथ Br2 एंड रिएक्शन विथ NOCl। बना लिया यहाँ तक। मिटा दूँ यहाँ तक का। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। Presence of alcoholic group। Presence of alcoholic group। और लिखिए इसके लिए when it treated with ये खराब है यार। when it treated with phenyl isothiocyanate, then when it treated with phenyl isothiocyanate, then phenyl thiocarbomates will be formed। Then phenyl thiocarbomates will be formed। लिख लीजिए एक बार फटाफट इसको। क्या है तुम्हारे पास में? फेनिल आइसोथायोसाइनेट ये है प्यारे बच्चों। अब ये तुम्हारे पास में ये पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है ना, यही तो है। इस कंप्लीट को मैंने क्या मान लिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर R आई बात, ये R है, ROH। हमने रिएक्शन करवाई इसकी ROH के साथ में। क्या होगा, ये यहाँ टेक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। नेगेटिव OR, ये यहाँ ये लो भैया PH NH डबल बॉन्ड S और ये क्या बेटा OR, ये प्रोडक्ट बना। ठीक है। सेकंड लिखिए इसके अंदर, ये तो फर्स्ट हो गया किसमें, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप में। सेकंड लिखना अल्फा टर्पिनोल इनसोल्यूबल इन, अल्फा टर्पिनोल इनसोल्यूबल इन NaOH, अल्फा टर्पिनोल। पहले एक बार इसको लिख लीजिए आराम से, इसको लिख लीजिए मेरे बच्चों। लिख लिया, फिर मेंशन कीजिए अल्फा टर्पिनोल
अल्फा टर्पिनोल insoluble in NaOH, alpha terpinol insoluble in NaOH, it indicate that absence of phenolic OH group, absence of phenolic OH group, absence of phenolic OH group. हो गया, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। किस में चल रहा है? प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप में। थर्ड देखिए, अल्फा टर्पिनोल does not undergo oxidation readily. अल्फा टर्पिनोल does not undergo oxidation readily, does not undergo oxidation readily. नेक्स्ट मेंशन कीजिए, when alpha terpinol is treated with H2SO4, when alpha terpinol is treated with H2SO4 undergoes dehydrogenation and gives terpinoline and dipentene, terpinoline and dipentene. देखिए, यही तो है प्यारे बच्चों। आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में? H2SO4 के साथ में। एक प्रोडक्ट तो बना तुम्हारे पास में ये, अरे बात सुन, और एक प्रोडक्ट बना तुम्हारे पास में ये। अरे कोई ज़रूरी थोड़ी है। अब देखो यहाँ पर होना एलिमिनेशन ही है। देखो, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है। यहाँ से निकली तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, यहाँ से निकली तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया। चाहे यहाँ से निकले यहाँ से निकले, इनमें तो दोनों में बात एक ही है। इसको तो क्या बोलेंगे? टर्पिनोलिन, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे? डाइपेंटीन। लिख लीजिए भैया फटाफट। बना लीजिए इसको। और लिख लेना इसमें, द अबाउ रिएक्शन इंडिकेट दैट अल्फा टर्पिनोल contain tertiary OH group, ठीक है बेटा। ये हो गया किसका भैया? एल्कोहलिक ग्रुप का पता लगा लिया अपन ने। 5 नंबर पे मेंशन करना कार्बन स्केलेटन ऑफ अल्फा टर्पिनोल।
कार्बन स्केलेटन ऑफ अल्फा टर्पिनोल, कार्बन स्केलेटन ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ अल्फा टर्पिनोल, कार्बन स्केलेटन ऑफ अल्फा टर्पिनोल, कार्बन स्केलेटन ऑफ अल्फा टर्पिनोल। और लिखिए इसके अंदर व्हेन अल्फा टर्पिनोल, व्हेन अल्फा टर्पिनोल is heated in, when alpha terpinol is heated in, when alpha terpinol is heated in the presence of H2SO4, in the presence of H2SO4, when alpha terpinol is heated in the presence of H2SO4 gives paracymene, gives paracymene, gives paracymene, gives paracymene, पैरासाइमिन, CYN, पैरासाइमिन। बना लीजिए एक बार इसको। बना लिया। लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ ऑब्जर्वेशन, on the basis of above observation, on the basis of above observation, we can say that, we can say that, we can say that alpha terpinol, alpha terpinol has fully saturated, has fully saturated, has fully saturated paracymene, paracymene carbon skeleton, paracymene carbon skeleton, carbon skeleton with one double bond, with one double bond and tertiary OH group, and tertiary OH group, and tertiary OH group, and tertiary OH group। नेक्स्ट मेंशन कीजिए 6 पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड 3 डिग्री। 6 नंबर पे मेंशन कीजिए पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड 3 डिग्री OH ग्रुप, position of double bond position of double bond and 3 degree OH group, position of double bond and 3 degree OH group, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड 3 डिग्री OH ग्रुप। लिखिए इसके अंदर अल्फा टर्पिनोल, अल्फा टर्पिनोल अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, अल्फा टर्पिनोल
undergoes oxidative degradation by hot KMnO4 followed by CrO3 it will give well known terebic acid। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, कीटो हाइड्रोक्सी एसिड does not give the taste with sodium bicarbonate it is indicate that carboxylic group is absent। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड नया पॉइंट लगाना, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड with terpenilic acid indicate that this compound contain ketolactone with COCH3 group नेक्स्ट लिखना, द फॉर्मेशन ऑफ above compound can be explained by taking following structure of alpha terpenol देखो भैया क्या क्या इसने बताया है। जो भी बोला है उसकी अपन रिएक्शन बना रहे हैं प्यारे बच्चों। आगे बात सुन, देखिए क्या क्या बोला है इसने। सबसे पहले रिएक्शन करवाओ आप KMnO4 के साथ में। KMnO4 के साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे इसकी, यहाँ पर क्या बन गया OH और यहाँ पर भी क्या बन गया OH। आगे बात सुन, फिर किसके साथ रिएक्शन कराओगे, CrO3 के साथ में रिएक्शन करवाओगे इसकी।
ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका बन गया COOH। बनाइए यहाँ तक, जो भी बोला है वैसे वैसे करते चलिए। बना लिए यहाँ तक का। सॉरी, बना लिया होगा। फिर देखो ये जो बना है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ तक का मिटा देता हूँ। ये OH और यहाँ पे क्या है भाई तुम्हारे पास में, यहाँ ये OH, ठीक है। और इससे कौन जुड़ा हुआ है, ये लो बेटा, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन वहाँ से देख लीजिए, 1 2 और 3, ठीक है भाई। क्या होगा फिर अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो ये यहाँ पर देखना एक बार कैसे बन रहा है। O- और ये क्या बेटा OH, इसने यहाँ अटैक किया, ये बाहर निकल गया। देखिए इस पे कौन जुड़ा हुआ था, क्या हो गया भाई। यहाँ तक का बनाई, यहाँ तक का बना लीजिए बेटा। फिर क्या करेंगे कि MnO4 ले लो और साथ में हीटिंग कंडीशन ले लो, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। एक और ये दूसरा था, ठीक है भाई। CH3COOH, फिर क्या होगा, फिर क्या MnO4 के साथ रिएक्शन करवा दो, हीटिंग कंडीशन ले लो, ये लो बेटा। यहाँ पर क्या बन गया, COOH। क्या बन गया, COOH। अरे भाई ये तो लगाना ही भूल गए, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड भी तो चल रहा था ना। यहाँ तक का बना लीजिए, इसे बोलेंगे टर्बिक एसिड, टेरेबिक एसिड, टेरेबिक एसिड।
टेरेबिक एसिड है। आगे बात समझ, यस या नो? बना लो भैया फटाफट इसको। बना लिया होगा फिर बच्चों यहाँ तक का, यस या नो? नेक्स्ट देखते हैं सिंथेसिस ऑफ टर्पिनोल। सिंथेसिस ऑफ टर्पिनोल, मिटा दो इसको। नेक्स्ट देखिए सिंथेसिस ऑफ टर्पिनोल। सिंथेसिस ऑफ टर्पिनोल, ऊपर देख लेते हैं इसको। सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनोल, सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनोल। ठीक है भैया, देखते हैं कैसे इसका सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनोल, ये लो बेटा स्टार्ट हो जाइए। ये कार्बन CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, CH2 दो लिखिए यहाँ पर, CH2 और CH2, C डबल O C2H5, CH2 CH2 C डबल O C2H5। आई बात समझ? एक ग्रुप यहाँ लगा दीजिए C डबल बॉन्ड O C2H5। एक बार देख लेता हूँ मैं, दिख तो रहा है ना? क्या लगा दिया अपने? CO C2H5 और एक यहाँ पर Cn। आई बात समझ? Cn कार्बन से जुड़ा हुआ। इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ में? H2H+ के साथ में। और सेकंड आपने करवाई इसकी थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाई। रिएक्शन किसके साथ में करवाई प्यारे बच्चों? हमने लिया यहाँ पर फर्स्ट लिया H3O+ और सेकंड आपने क्या करवा दिया? हीटिंग कंडीशन आपने यहाँ पर करवा दिया। क्या करवा दी? हीटिंग कंडीशन आपने यहाँ से करवा दी। तो क्या करवाएंगे? H3+ के साथ में जब इसने रिएक्शन, चलो हीटिंग कंडीशन बाद में ले लेंगे। क्या हो जाएगा बेटा? CH2 और यहाँ पर COOH। हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो देखो ये किस में कन्वर्ट होएगा? सबसे पहले तो ये COOH के अंदर, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH के अंदर, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH के अंदर। ये चलो आई बात समझ? फिर आपने क्या करवाया? इसकी यदि हीटिंग करवा दी ना, तो ध्यान देना यहाँ तो ये साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा और ये COOH, एक तो ये CH, यहाँ पर क्या बन जाएगा? COOH प्यारे बच्चों। आई बात समझ? और ये देखो
ओम्स गेप्सा, तुम्हारे पास में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, साइक्लिक फॉर्म में CH2 ये CH2। यदि यहाँ पर हीटिंग कंडीशन लगेगी तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा। आई बात समझ, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होएगा ये। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आप कहो तो इसको ऐसा लिख दूँ COOH और डबल बॉन्ड O, ऐसा लिख दूँ। लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ तक का बना लीजिए भैया, प्यारे बच्चों यहाँ तक का बना लीजिए। बनाइए फटाफट इसको। बना लिया बच्चों, फिर देखिए मिटा दूँ यहाँ तक। ये जो भी बना है उसको यहाँ पर मेंशन कर लीजिए बेटा। आई बात समझ, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करवाई, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवा दीजिए इसकी सबसे पहले। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवा दीजिए, कैसे करवाओगे, C2H5OH और साथ में क्या ले लिया अपन ने H+, क्या हो गया एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन होगा, कैसे होगा एस्टरिफिकेशन, ये देखिए बच्चों, ये OH यहाँ पर, ये क्या बेटा डबल बॉन्ड, ये क्या करेगा भाई, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ आपको पता है वहाँ पर H+ भी है। OC2H5, फिर फाइनली क्या होगा, यहाँ से लोन पेयर यहाँ और यहाँ से एक लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, जिससे अपने पास में क्या बन गया, CO और यहाँ पर C2H5। यहाँ तक का बनाइए आराम से। बनाइए यहाँ तक का। बना लिया होगा। फिर देखिए हमने रिएक्शन करवाई इसकी CH3MgBr के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या करेगा बेटा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पर। आई बात समझ, तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, तुम्हारे पास में बन गया O-MgBr और यहाँ पर पॉजिटिव, ये क्या बेटा तुम्हारे पास में CH3 COC2H5।
फिर H3O+ के साथ में रिएक्शन करवाइए इसकी, इसके साथ में रिएक्शन करवाओगे, H3O+ के साथ में रिएक्शन करवाइए। आगे बात सुन, तो क्या बनेगा, अपने पास में यह बनेगा CO C2H5 CH3 और यहाँ पर क्या बेटा OH, फिर इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ में, HBr के साथ में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। HBr के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास में क्या बना प्यारे बच्चों, CH3, यहाँ पर क्या बेटा Br CO और ये C2H5, यही बना। यस या नो, देख लीजिए यहाँ तक का सीन देख लीजिए प्यारे बच्चों। बन गया यहाँ तक। फिर इसके बाद में किसके साथ रिएक्शन करवाए भाई आप, फिर हमने क्या करवा दिया, डिहाइड्रोजिनेशन करवा दिया मेरे बच्चों, क्या करवा दिया, डिहाइड्रोजिनेशन करवा दिया। डिहेलोजिनेशन करवा दिया, यानी कि यहाँ से HBr क्या निकल गया बाहर, यहाँ तक की तो बात समझ में आएगी। यस या नो, बना लो फटाफट, यहाँ तक का बना लीजिए। बना लिया। फिर क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन आपने करवाई फिर CH3 MgBr के साथ में, CH3 MgBr के साथ में जब आपने रिएक्शन करवाई तो प्यारे बच्चों तुम्हारे पास में ये बना, यहाँ कार्बन है बेटा, यहाँ क्या OC2H5, ठीक है भाई, O- MgBr और यहाँ पर क्या बेटा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बेटा CH3। पहले यहाँ तक का पूरा बना लीजिए, फिर मैं इसको सारे को मिटा दूंगा, यहाँ तक का बस यही रखूँगा भाई, यहाँ तक का बना लीजिए। बना लिया होगा भाई, यहाँ तक का कंप्लीट बना लीजिए बेटा। डिहेलोजिनेशन होगा यार, इसको डिहेलोजिनेशन नहीं बोलेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्योंकि एक तो हाइड्रोजन निकल रही है ना, एक हाइड्रोजन निकल रही है, एक Br, इसलिए इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलेंगे। एक यहाँ पर क्या निकल रही है हाइड्रोजन और एक Br, इसलिए इसको क्या बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। आगे बात समझ,
बना लिया होगा यहाँ तक का। आगे चले, मैं ये कंप्लीट मिटा रहा हूँ भाई क्योंकि जगह नहीं है अब अपने पास में। फिर क्या करेंगे, अब आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई, H3O+ के साथ में, है बस, या H3O+ के साथ करवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या किया भैया, हाँ H3O+ के साथ में रिएक्शन करवा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। क्या बना तुम्हारे पास में CH3 और ये OH OC2H5, इसने यहाँ पर अटैक किया, ये क्या निकल गया बाहर। ये लो ये CH3 आई बात समझ। फिर क्या हुआ, फिर देखिए आप लोगों ने फिर रिएक्शन करवाई। मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ CH3 MgBr और H3O+ के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो देखो फिर यहाँ पर CH3 अटैक करेगा और ये किस में कन्वर्ट होएगा, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ CH3 और ये क्या बेटा OH, तो ये देखो भैया ये किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्फा टर्पिनोल का फॉर्मेशन हो गया। ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देख लो प्यारे बच्चों, एक बार बना लीजिए इसको। कंप्लीट समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, सिंथेसिस हो गई भैया। बना लिया होगा यहाँ तक का। नेक्स्ट देखिए, एक इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल देना, कन्वर्जेशन और अल्फा टर्पिनोल। ये बना लो एक बार बना लीजिए भैया एक बार इसको। कन्वर्जेशन ऑफ अल्फा टर्पिनोल, कन्वर्जेशन ऑफ अल्फा टर्पिनोल इनटू, अच्छा वो यही पूछेगा कि इसमें आप इसको कन्वर्ट करके बताओ, इनटू कार्बिनोल, क्या होगा Cr, कार्बेनोल। ये पूछेगा बेटा आप लोगों से। इंपॉर्टेंट ध्यान देना, इसको इंपॉर्टेंट में डाल देना। ठीक है भाई, क्या करेंगे अपन यहाँ पर, यही तो है टर्पिनोल। देखिए प्यारे बच्चों, टर्पिनोल है क्या, यही तो टर्पिनोल है। इसको हमें कन्वर्ट करना है कार्बेनोल के अंदर। देखो कैसे करोगे, बारिश आ गई यार। क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NOCl के साथ में। प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है NOCl क्या है, टिल्डेन रिएजेंट। कौन है प्यारे बच्चों, ये टिल्डेन रिएजेंट। देखिए क्या होगा, NOCl के साथ में रिएक्शन करवाई। NOCl क्या है प्यारे बच्चों, ये है टिल्डेन रिएजेंट। और देखो बच्चों रिएक्शन ये कैसे करेगा, ये है
यस या नो? ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, इसने यहाँ पर अटैक किया, अटैक किया तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अरे बात समझना एक बार इसकी कहानी क्या है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये जुड़ गया यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, ये हो गया O माइनस, और बाकी तो ये ऐसा कैसा है। ये क्या करेगा, ये यहाँ, तो ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ अटैक करेगा, इसके पास चला जाएगा। ये लो भी, यहाँ तक का बना लीजिए। बना लिया यहाँ तक का। फिर इसमें करेंगे टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन, और टोटोमराइजेशन हुआ तो क्या हुआ भैया, ये यहाँ और ये यहाँ। ये लो बेटा, ये कीटो फॉर्म था, वो ऑक्सिजन फॉर्म हो गया, टोटोमराइजेशन करवा दिया हमने इसका। फिर इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ में, C2H5O Na+ के साथ में, जिससे क्या प्रोसेस हो गया, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या हो गया, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। सोच के बताओ कैसे, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और यहाँ से क्या है, H बाहर निकलेगा। तो देखिए तुम्हारे पास में क्या बन गया प्यारे बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड N, और ये क्या बेटा, OH। ये से बना लीजिए, यहाँ तक का, यहाँ तक का बना लीजिए बच्चों। बना लिया यहाँ तक का। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, आपने यदि इसकी रिएक्शन H3O+ के साथ में करवाई ना, तो फिर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये है कार्बोनिल। ये हमें बनाना था, ये इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म आपके सामने बना दी है। ये पूछता है एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। आ रही बात समझ में, यस या नो? तो ये बना लेना। आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं। ये बन जाना चाहिए, याद कर लेना इसको, ठीक है बच्चों।